अस्सलाम दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी हालत में होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छी सेहत और बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ होंगे। आज जो हमारा मौजूद उसका नाम है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में HRM भी कहते हैं। HRM क्या है? बेसिकली किसी भी इदारे में सही लोगों को हायर करके फिर उनको डेवलप किया जाता है और उस इदारे के मिजाज या ज़रूरत के तहत उनकी जो है ना वो ग्रूमिंग की जाती है और फिर जो है वो इदारा हो या डिपार्टमेंट हो वो अपने अहदाफ यानी टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को पूरा करता है। एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है जो पिछले 25-30 सालों से चल रहा है, सही है। तो इसमें क्या है कि हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ी जो एसेट्स हैं दुनिया के और हैं भी अशरफुल मखलूक वो इंसान है, लिहाजा इंसानों पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इंसानों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही आपको जो है ना चांद पे और मरीख पे लेके जाएंगे ना, तो यही लेके जा रहे हैं। तो इनके किया जाए, इसके लिए फिर HRM बनाया गया। HRM पहले तो सवाल ये होता है कि HRM क्यों पढ़ें, इसके बगैर भी तो काम चल रहा था। बड़ी आसान सी बात है, आपके पास एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, एक ड्राइवर भी है, एक माली भी है। अब आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली जो है वो आप माली के हवाले करते हैं कि वो गाड़ी चलाए, थोड़ी बहुत उसको चलानी आती है और वो उसको जो है ना दूसरे शहर में लेके चले जाए, नहीं। इसलिए कि आपको पता ही है तो रिस्कफुल है, मेरे घर के 4 अफराद माली समेत जो है ना कहीं अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। इसी तरीके से इदारे जो है ना उनको भी देखना पड़ता है कि जो जिस सीट पे जिस आदमी का हक़ है, जिसमें उसकी सलाहियत है, तालीम है, तजर्बा, उसको बिठाया जाए। जिन इदारों के अंदर HRM सही नहीं है, हम तो बल्कि डेफिनेशन किताब ही जाए तो राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम वाली है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप सही लोगों को सही जगह पे सही वक्त पे रखें। और ये डेफिनेशन से हमारी डेफिनेशन अच्छी है जो हमने शुरू में की है। एक तो ये याद रखिएगा, तो जिस तरह आप माली को नहीं कहते कि आप ड्राइवर बन जाओ, जिस तरह आप सिक्योरिटी गार्ड को नहीं, माली को ये नहीं कहते कि सिक्योरिटी गार्ड बन जाए वरना डाकू के बजाय आप ही को गोली मारेगा। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी पोस्टें भी, ख़ास तौर पर स्ट्रेटजिकल पोस्टें होते हैं, वो हम गैर जिम्मेदाराना रवैये के हवाले ना करें। इसके फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हम हैं, उस 5 फंक्शन में अलग 2-2, 3-3 हैं। नंबर है प्लानिंग और सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आप किसी भी इदारे के आज HR मैनेजर बन गए, सबसे पहला काम आप प्लानिंग का करेंगे। पहले तो आप जाएंगे अपने बॉस से, जो भी चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उससे पूछेंगे जी वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू गो। तो अगर वो कहता है कि जी अभी हमारे इदारे इधर है और हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। आपकी फैक्ट्री एक शहर के अंदर है, 2 जगह पे और उसके फैक्ट्रियाँ खोलने वाले हैं, एक्सपेंशन करने वाले हैं, सेल्स बढ़ाने वाले हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप वो कहते हैं जी हम तो बंद कर रहे हैं, हम फला शहर की दोनों की बंद कर रहे हैं, अब हम एक ही शहर में चलाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर आपको जो है शंटिंग करनी पड़ेगी। तो आप प्लानिंग करेंगे कि ग्रोथ का क्या चीज़ है, फिर आप सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स। हम फ़र्ज़ करते हैं पहले आपके ये काम हुआ ही नहीं है, हर एक देखिए स्टैंडर्ड होते हैं ना। आप फ़र्ज़ करें हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है, अब इनकी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी हायरिंग का स्टैंडर्ड जो है वो एक अलग है, और इनकी मस्जिद भी है माशाल्लाह, तो इमाम साहब का अलग है, मौज़िन का अलग है, और फैकल्टी भी है तो फैकल्टी का अलग है, ठीक है। ये जो हम सेट करते हैं जनाब क्राइटेरिया, ये तो वो सारे के सारे क्राइटेरिया सेट करेंगे ताकि जब भी हम हायरिंग करनी पड़े हम क्या करें, हम उसको उसी हिसाब से सारे काम करें। तो पहला ये हो गया कि हमारी नीड क्या है, कितने बढ़ाने, और फिर हमारी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कि वो जॉब जो करने वाला है उसके अंदर क्या इल्म यानी तालीम होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड के केस में तो हम क्या कहें, उसकी 6x6 आँखें जो है ना आई साइड होनी चाहिए, और उसके पास आर्म्स का लाइसेंस होना चाहिए, उसकी सेहत बेहतरीन होनी चाहिए, एज जो है ना मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हर एक का अलग अलग है, लेकिन VC साहब की तो एज 62 भी हो सकती है। सेकंड है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये है वो जो हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। जब भी किसी की कोई जॉब चाहिए होगी सबसे पहले वो पब्लिश की जाएगी, यानी आप इससे ऐलान करते हैं कि जनाब ये हमारे ये प्रोफेसर साहब चाहिए, ये सेल्स मैनेजर चाहिए, ये ड्राइवर चाहिए, ये पायलट चाहिए। फिर उसकी एप्लीकेशन आते हैं, दूसरा पॉइंट है उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर एक पूरा प्रोसेस है, उसमें इंटरव्यू भी होते हैं, स्क्रीनिंग में मुख्तलिफ है। देन हमारी हायरिंग होती है। फिर हायरिंग होने के बाद जो फाइनल होता है 1, 2, 3, उसकी हम क्या करते हैं, हम उसकी ओरिएंटेशन कराते हैं। ओरिएंटेशन में हम बताते हैं कि इदारा क्या है, ग्रुप क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या काम करता है, और उसके बाद उसको हम ज्वाइन करा लेते हैं। ज्वाइनिंग कहलाती है, कहीं कहीं वो कमीशनिंग भी कहलाती है। तीसरा है करियर डेवलपमेंट। याद रखें, लोग की मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया वो इदारे होते हैं, वो अवामिल होते हैं जो बता रहे होते हैं दिस इज़ योर करियर पाथ। ये है जी, आप यहाँ पे आज जो ना टीचिंग असिस्टेंट आए हैं, तो यहाँ जो आप लेक्चरर और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर आप जो ना चेयरपर्सन और डीन, और यहाँ आप प्रो वाइस चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हर इदारे में, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, करियर प्लानिंग के बाद सब करियर प्लानिंग होती है, फिर करियर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है कि हम अच्छे, दरमियाने और बूढ़े यानी घोड़ों और गधों में फ़र्क कैसे करेंगे। तो उसका हम सेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहते हैं। और उसके बाद जो है उसमें जो कमी बेशी होती है वो ट्रेनिंग के ज़रिए, और किसी को ग्रूम करना होता है उसको डेवलपमेंट के ज़रिए हम उसको ग्रूम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है डेवलप अप्रेजल, ठीक है ना। तो अप्रेजल का मतलब ये है कि आप असल में ये है कि आपने देखिए एक ही इदारे में 15,000 का भी एम्प्लॉई होता है और 15 लाख का भी होता है। तो 15 लाख वाला 15,000 में नहीं आएगा, 15,000 वाले को हम 15 लाख नहीं देंगे। तो ये क्या है, असल में हमने पैकेज बनाया हुआ होता है। हम देखते हैं किस पोस्ट की अहमियत कितनी है और बहुत सारी वजूहात हैं, उसके हिसाब से हम सारे काम कर रहे होते हैं। तो हम एक पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर उसका टेक होम होता है, सैलरी कितनी रखी है, उसको मराहत कितनी देनी है, उसको गाड़ी देनी है, उसको ऑफिस कैसा होगा, उससे पिक एंड ड्रॉप देगा, XYZ बहुत सारी, ये सारा का सारा जो ना वो उसका क्या है, उसकी एप्रिसिएशन है, उसका अप्रेजल है। फिर उसका इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, उसकी प्रमोशन का तरीक़ाकार क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छे इदारों के अंदर हमेशा रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। HR का पाँचों जो काम है ना वो है जनाब एम्प्लॉय रिलेशंस। HR बुनियादी तौर पे माँ और बाप का कम्बिनेशन है। घर के अंदर माँ मोहब्बत का सिंबल देती है, बच्चों को ख्याल रखती है, ज़्यादा की बात करूँ मैं आपको, वरना बाप भी रखता है। और बाप जो है ना वो उनको सीधा रखने के लिए अपने उनके ऊपर नज़र रखता है, सही है, कि ये कोई अपने ट्रैक से ना हट जाए। HR का यही काम है। तो वह क्या करता है, नंबर एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी देता है एम्प्लॉय की, उसकी जगह की, उसकी जॉब की। और फिर क्या करता है, वो उनके मसाइल को हल करता है। किसी की सैलरी नहीं आई है, किसी की जनाब जो है वो ओवर टाइम नहीं आया है, किसी को गाड़ी वक्त पे नहीं मिली है, किसका ऑफिस में प्रॉब्लम है, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ वो बाप वाला ये काम करता है कि कोई देर से आ रहा है, कोई बगैर छुट्टी एप्लीकेशन के कर रहा है, कोई आ ही नहीं रहा जनाब, कोई काम नहीं कर रहा। इन सारे कामों को जो है ना कर रहे होते हैं। तो HR के हमारे पास 5 फंक्शंस हो गए, प्लानिंग और सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन कैरियर डेवलपमेंट, और देन डेवलप अप्रेजल्स, ठीक है। और आगे हो गया जनाब एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। ये 5 चीज़ें मेन हैं और हर एक के अंदर 4 से 5 मज़ीद सब पॉइंट्स हैं। तो यकीन 24 से 25 बन जाते हैं। उम्मीद है कि आप ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजेंगे जो HR पढ़ रहे हैं या किसी भी इदारे के अंदर HR की पोस्ट पे या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। अपना उस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।